हाय फ्रेंड्स और नमस्ते, राम राम मेरे दोस्तों को। मैं विकास तिवारी आपके लिए लोन लीज स्टेटमेंट का एक सिंपल केस आपको समझा रहा हूँ। लोन लीज का एक सबसे सिंपल केस है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट ऑफ लोन दे रखा है, ईयर्स दे रखे हैं और रेट ऑफ परसेंट दे रखा है। इसमें और कुछ नहीं दे रखा है। ये बहुत सिंपल केस है और ये बहुत इजी केस है। ये शायद से ही कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें अमाउंट ऑफ लोन दे रखा है 1 लाख रुपये और ईयर्स 5 लाख रुपये, 5 ईयर्स दे रखे हैं और रेट 15% दे रखा है। और नीचे मैंने नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए आप इजिकल टू पीएमटी का फॉर्मूला लगाओगे, ब्रैकेट बंद कीजिए। इसमें दे रखा है रेट, एनपीआर, प्रेजेंट वैल्यू। जैसे कि इसमें हमें पीरियोडिसिटी वगैरह कुछ नहीं देगा, बहुत सिंपल केस है, तो हम डायरेक्टली इसको पुट कर देंगे। जैसे कि रेट हमारा 15% ये हो जाएगा, कॉमा एनपीआर मतलब ईयर्स आपका टाइम, और प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपका जो लोन अमाउंट का लोन है। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर मार दीजिए। अब ये रेड में आ रहा है, अब प्रॉब्लम हुई है, रेड में नहीं आना चाहिए। तो रेड में नहीं आने के लिए जो लास्ट में आप अमाउंट ऑफ लोन करते हैं, जैसे कि ये C5, इसको आप माइनस कर दीजिए। नहीं तो अब जब सबसे पहले फॉर्मूला लगा रहा है पीएमटी का, उसके आगे माइनस लगा दीजिए। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं फिर से बताता हूँ, अगर ये आपका रेड में आता है तो आप पीएमटी जो फॉर्मूला लगाते हो इजिकल टू के बाद पीएमटी के आगे माइनस लगा दीजिए। नहीं तो जो आपने C5 मतलब अमाउंट ऑफ लोन चूज़ किया है उसके आगे आप माइनस लगा दीजिए, तो आपका ये रेड में नहीं आएगा। देखिए नहीं आ रहा, और इसके आगे डॉलर का साइन बना आ रहा है। तो आप इधर जाइए, इधर जाइए, करेंसी लिखा हुआ है यहाँ पे। करेंसी को हटा के इसे आप जनरल नो स्पेसिफिक फॉर्मेट में कर सकते हैं। अभी आ गया, तो इसके आप डेसिमल प्लेसेस हटा दीजिए। अब हमने अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकाल ली है। अब हमें इंस्टॉलमेंट नंबर ये सब लिखना है। तो देखिए इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, 1 2 3 आप लिखते जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब एक काम करना, शिफ्ट करके इसको सेलेक्ट कर लेना और नीचे तक आप इसको ड्रैग कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस में आपको इजिकल टू करके जो आपका ये अमाउंट ऑफ लोन है इसको आपको डालना है। इसके आगे आप प्लस का साइन लगा दीजिएगा, क्या पता बाई मिस्टेक ये राइट ना हो जाए इसलिए। और इंटरेस्ट के लिए इसमें आपको बहुत सिंपल है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बोले ये सिंपल केसेस में आपको बस कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है ज़्यादा। तो आप एक काम करना कि जो आपकी ये साइड वाली सेल को सेलेक्ट करना, उसमें इंटू करना, ठीक, इंटू आपको रेट करना है। और रेट आपका आप देख सकते हो ऊपर आपका 15%। आप इसको 15% को हटा के इसको आप जब 15 को 100 से डिवाइड करोगे तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे कि ये 15 हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको आप फिक्स कर दीजिए डॉलर साइन से। C के आगे डॉलर लगाइए और 7 के आगे डॉलर लगाइए। फिक्स हो चुका है और आप एंटर मार दीजिए। ये आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई, इंटरेस्ट आ गया, सॉरी। इंस्टॉलमेंट आपकी ये थी, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ये। तो इसमें आप क्या करेंगे, इजिकल टू इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको भी हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी एंटर मार दीजिए, ये वहाँ का सेम आ जाएगा। बोलिए सब पूरे कॉलम से सेम रहेगा। अब आता है क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस आपको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस में क्या होता है, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में आप इंटरेस्ट प्लस कीजिए, ठीक है, और माइनस इंस्टॉलमेंट कीजिए। ये आपका नॉर्मली होता है। तो क्या करेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस ये इसमें प्लस करेंगे इंटरेस्ट, उसमें से माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट। तो ये आपका नॉर्मली होता है। तो इसको जब
करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको आके इजिकल टू ये वाली सेल चूज़ कर लेनी है और एंटर मार देना है, तो ये और ये सेम होना है। तो नॉर्मली हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमें बस इन तीनों को सिलेक्ट करना है और हल्का सा ड्रैग करना है। आपने ड्रैग करा और मैं क्या करता हूँ, इनको भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक इनको तीनों को सिलेक्ट, इनको पूरे को सिलेक्ट करूँगा और नीचे तक ड्रैग करता हुआ जाऊँगा। मैं देखता हूँ क्या होता है। तो आप देख सकते हैं 12,000 माइनस 68,000, यहाँ कुछ परेशानी हो गई है। तो आप अब इसको हम सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं आप कि ऑटोमेटिकली वो डिटेक्शन होता जा रहा है और यहाँ आके वो डिटेक्शन हो चुका है। मतलब ये आपको अब यहाँ पे ये जो हमने किया था, शिफ्ट करके प्लस करके इसको ड्रैग कर दीजिए 5 तक 6 तक हो जाएगा। तो ये देखिए आपका लोन ओपनिंग बैलेंस इतना था, उसमें इंटरेस्ट प्लस किया, ये माइनस किया, तो आपका 85,000 इतना बचा। जब नेक्स्ट ईयर वो ओपनिंग बैलेंस बना 85,000 तो उसमें इंटरेस्ट प्लस हुआ इसका। फिर उसमें से इंस्टॉलमेंट तो हमारी सेम ही रहेंगी, इंस्टॉलमेंट चेंज नहीं होती हैं। तो इंस्टॉलमेंट हमने उसमें से माइनस करी तो 68,000 बता। 68,000 अगले ईयर ओपनिंग बैलेंस आया तो 10,000 रुपये हमने इसमें ऐड करा और 29 माइनस करा तो 48 बचा। 48 में से फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस हुआ, फिर 7,000 उसका इंटरेस्ट होता प्लस करा, फिर 29 इंस्टॉलमेंट माइनस करी, 25 बचा। 25 में 3,000 प्लस करा, फिर 29 माइनस का, तो यहाँ पे 0 आ गया। मतलब आपका लोन ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, तो ये आपका नॉर्मली इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिएगा, यहाँ पर सेलेक्ट करके थिक बॉक्स ब्रैकेट, और इनको आप भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, अगर आपको ये अच्छा लुक देना है तो ये एक बहुत नॉर्मल केस था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड शॉर्ट केस। तो ये बहुत सिंपल केस है। इससे ऊपर के जो केस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि जिसमें पीरियोडिसिटी निकालते हैं। किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक पीरियोडिसिटी दे रखी होती है कि ये क्वार्टरली या सिर्फ एक ईयरली दे रखा होता है, और किसी में होता है कि आपको सारी पीरियोडिसिटीज़ निकालने से कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और वीकली और मंथली। ठीक है, तो मतलब वो डिपेंड करता है। और लास्ट में एक होता है गार्बेज क्लीनर, मतलब गार्बेज क्लीन करना, मतलब जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये माइनस ये गार्बेज जो है वो गार्बेज ना आए, मतलब ये 0 तक ही रुक जाए। तो एक उसके लिए अलग से एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। तो जब तक आप इसको समझिए, बोले ये बेसिक है, ये बेसिक जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। और दोस्तों प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। मैं अभी ऐसी वीडियोस आपके लिए डालता रहूँगा। इसलिए दोस्तों प्लीज़, मैं विकास तिवारी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।